इस वीडियो में मैंने डिफरेंशिएबिलिटी की बात करी गई है। क्लास 12th का चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है। एनसीईआरटी जो बुक है ना उसकी मैंने सेकंड एक्सरसाइज को कवर करा है विद सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले ये बताता हूँ कि 11th में आपने क्या क्या पढ़ा है। देखिए ये रीकैप करा रहा हूँ। ये जो स्टैंडर्ड फार्मूले है ना ये तो रीकैप है। यानी कि ये तो आपको आना ही चाहिए बिफोर यू स्टार्ट 12th वाला। पहला फार्मूला ये है कि भाई अगर एक्स की पावर एन है ना। अच्छा, अक्सर बच्चे पूछते हैं सर ये क्या चीज है, तो मैं आपको कहता हूँ ये तो ऐसे ऑपरेटर है। ऑपरेटर वैसे ही होते हैं जैसे प्लस का साइन माइनस का साइन भी चार ऑपरेटर है ना, वैसे तो ये तो रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको पता होना चाहिए कि पावर एन आगे आ जाएगा। आप बोलो सर एग्जाम्पल से समझा दो भाई। अगर मान लीजिए एक्स की पावर 7 का डेरिवेटिव करना है, ठीक है, तो 7 बाहर आ जाएगा और 7 में से एक कम पावर हो जाएगी और आंसर हो जाएगा ये वाला। तो ये आपको आना चाहिए। फिर दूसरी चीज आपको क्या होनी चाहिए, कई बार आ जाता है ए एक्स प्लस में बी और पावर 3, तो इसका डेरिवेटिव निकालो। तो देखिए इसमें भी सेम लगेगा, जो पावर है ना वो बाहर आ जाएगी और जो पावर 3 है ना उसमें से एक कम कर दूंगा। और ये जो है ना अपना बेस, इस बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि ए एक्स प्लस बी के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होगा, नई चीज आ जाती है इसमें, इसको चेन रूल कहते हैं। तो ये तो रिड्यूस होके क्या बन जाता है, 3 ए एक्स प्लस में बी की पावर 2। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये भैया इसका करोगे तो डेरिवेटिव ए आ जाएगा। तो ये तो मैं मान के चल रहा हूँ आपने कर रखा है। ई एक्स भैया सबसे बढ़िया स्ट्रोंगेस्ट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव सेम ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ए एक्स आ गया तो ये तो सेम रहेगा, लेकिन याद रखना ये जो ए एक्स है ना इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि बेसिकली ए कहाँ से आया, ये ए एक्स का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हुआ है। ए एक्स आ जाए तो ए एक्स एज इट इज और log ए से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर ए की पावर बी एक्स आ जाए तो भी सेम है, ए एक्स एज इट इज log ए। लेकिन ये जो बी आया है ना ये एक्चुअल में डेरिवेटिव है ना किसका, बी एक्स का। उसका डेरिवेटिव से बी आएगा तो उससे मल्टीप्लाई हुआ है log एक्स का। आई थिंक इसके ऊपर तो दो एक्सरसाइज हैं, 3 और 4, बड़ा अच्छा डिटेल में आपको समझने को मिलेगा कि log एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। ठीक है। यहां देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला। देखो साइन का कोस होता है, ठीक है, लेकिन ये अगर ए एक्स है तो कोस ए एक्स हो जाएगा और ये ए एक्स्ट्रा आएगा। आप बोलो सर ये ए कहाँ से आया। एक्चुअल में ये जो एंगल है ना, इस एंगल के जो एंगल ए एक्स है ना इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे। ठीक है। कोस का माइनस, जो सी से शुरू होते हैं ना उनके डेरिवेटिव में माइनस आता है। ठीक है। अगर यहाँ पे भी ए एक्स आ गया तो ए बाहर आ गया। 10x का सीकेंड स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। सीकेंड का क्या होता है, सीकेंड एक्स 10x, ये यूज होंगे डायरेक्ट फार्मूले आपको आने चाहिए। कोट बी सी से शुरू हो रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। आई होप रिकैप ठीक से हुआ। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए ये दो रूल, प्रोडक्ट रूल जो आपने 11th में किया था और कोशेंट रूल। प्रोडक्ट रूल मतलब कि दो फंक्शन को अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। जैसे ये ले लो ना एक्स स्क्र साइन एक्स, किसी एक को x1 मान लो, किसी दूसरे को सेकंड मान लो, u v मान लो, कैसे भी कर लो। प्रोडक्ट रूल है। कोशेंट रूल में अक्सर, जैसे कोशेंट रूल कब लगता है, जैसे क्वेश्चन आपको आ गया मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आ गया x की पावर 2 और यहाँ पे साइन x आ गया, इसका डेरिवेटिव करना है। तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर का तो स्केयर होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर एज इट इज, पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस का साइन, न्यूमरेटर एज इट इज। ये क्वेश्चन आपको 11th में पढ़ चुके हो तो मैं मान के चल रहा हूँ इतना आपको आता होगा। अगर ये आपको पता है तो एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। देखिए ये रही हमारी एक्सरसाइज। चलिए अब एक्सरसाइज 5.2 कर लेते हैं और अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। टोटल कितने 10 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन जो साइन वाला है मैं बताता हूँ कैसे करना है। पहला स्टेप तो इसको y के बराबर लिख लो, लिखने का तरीका है ये तो। ठीक है, डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको हम अगर करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो सीधा ही लिख देता हूँ dy/dx। राइट हैंड साइड में इनिशियली लिख लो आप, जरूरी नहीं होता, लेकिन शुरू में लिख लीजिए जिससे कि आपको एक दो क्वेश्चन की आदत पड़ जाए। साइन का करोगे तो कोस होता है, ध्यान रखना ये चेन रूल लगा रहा हूं। और ये जो एंगल है ना, इस एंगल का डेरिवेटिव वापस से मल्टीप्लाई करोगे।
करेक्ट। अब आपको पता है कि भैया ये तो ऑलरेडी होता है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिख देता हूँ। कोस एक्स स्क्र प्लस 5 में तो कोई इशू है ही नहीं। इसका डेरिवेटिव होता है 2x प्लस में 5 का जीरो होता है तो 2x ही होगा। इस 2x को आगे लिख लेता हूँ। अगर आपका भी यही आंसर आ रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ dy बाई डी एक्स। ये तो इजी क्वेश्चन है, शायद बच्चा एक वन गो में कर लेते हैं। ये देखते हैं। वे ऑफ राइटिंग कहती है कि हमेशा y के बराबर ले लीजिए। ले लिया। यहाँ पे लिख, कई बच्चे कहते हैं लिखना जरूरी होता है, मैंने कहा भाई बिल्कुल जरूरी होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना होता है। अब ये dy बाई डी एक्स मेरा लेफ्ट साइड में आ गया, करेक्ट है। राइट साइड में चलो पहले तो लिख लेता हूँ। दो क्वेश्चन में तो लिख ही सकते हैं, फिर आगे हटा देंगे। तो ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन, और अंदर साइन एक्स ही है एंगल की जगह पे। लेकिन ये जो एंगल है ना, इसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा। ये लीजिए भाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हमें पता है इसका डेरिवेटिव तो कोस एक्स होता है, तो ये एज इट इज लिख देता हूं, यानी कि ये फंक्शन मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ गया कोस एक्स, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। ये करेक्ट है। आई होप कोई इशू नहीं है इसमें। तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन क्वेश्चन डिफरेंशिएट करना है तो भैया यहाँ पे लिख देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बच्चे के सर एक्स की जगह वाई भी आता है, बिल्कुल आएगा। अभी नहीं आएगा। लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ठीक है। साइन का डेरिवेटिव करोगे तो कोस ए एक्स प्लस बी आएगा, सीधा लिख रहा हूं अभी मैं टाइम बचाने के लिए। और इस एंगल का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। इसका डेरिवेटिव एक्स का तो वन होता है, तो इसका डेरिवेटिव ए आ गया। इसका ए को मैं बाहर ले लिया और ये वाला फंक्शन एज इट इज लिख दिया, कोस ए एक्स प्लस में बी। ये मैं वापस बताता हूँ, इसका डेरिवेटिव जो है ना वो ए आया है, और वो ए मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है। और ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स था। तो आई होप इसमें भी कोई इशू नहीं होगा। लीजिए, ये भी डन हो गया। क्वेश्चन 4 देखिए। ये एक बार पूछा हुआ है, पेपर में भी आया हुआ था, तो ये बता देता हूँ। पहला स्टेप लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ठीक है। अब देखिए, चलो मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, क्योंकि ये भी लिखना जरूरी होता है, बाद में कर लेंगे। सीकेंट 10 रूट एक्स, ये है ना। सीकेंट एक्स का अगर आपको डेरिवेटिव भूल गया हो तो थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, वो बराबर होता है सीकेंट एक्स इंटू 10x, एज इट इज होता है। तो ये एज इट इज लिखूंगा, यानी कि सीकेंट, और एंगल तो भैया सेम रहेगा, फिर 10, और एंगल तो सेम रहेगा 10 रूट एक्स। और ये जो एंगल है ना, इस एंगल का डेरिवेटिव करूंगा, यानी कि डी बाई डी एक्स किसका करूंगा, 10 रूट एक्स का। एग्री। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई 10x का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। इनको तो एज इट इज लिख देते हैं, छेड़ते भी नहीं है, इनको छेड़ना भी नहीं है। ये लीजिए, ये हो गया दिस रूट एक्स। ठीक है जी। ये 10, और एंगल की जगह पे भी 10 रूट एक्स है। इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये होगा सीकेंड स्क्वायर, और एंगल का एक्स है ना, तो अब ये मुझे एक्स का रूट एक्स का डेरिवेटिव चेन रूल ये वापस करना पड़ेगा। और आपको बता दूं, इसका डेरिवेटिव का शॉर्टकट है, टाइम नहीं वेस्ट करना कभी, 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, आप करके देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं इसमें तो। ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं। तो इसके जगह पे तो मैंने क्या बताया, 1 बाई डिनोमिनेटर में 2 रूट एक्स आ गया। राइट। ये न्यूमरेटर में भैया ये लीजिए सीकेंड स्क्वायर में रूट एक्स एज इट इज है। और ये दोनों को तो छेड़ना ही नहीं है ना, यानी कि मैंने आपको क्या बताया, इनको तो एज इट इज लिखना है। ये तो सिर्फ रिपीट ही हो रहा है देखा जाए तो। अगर आपका आंसर, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स। अगर ये आपका आंसर है, ये न्यूमरेटर में, बस ये ध्यान में रखना, डिनोमिनेटर में हमारे 2 रूट एक्स है। अगर ये आपका आंसर आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। फिफ्थ में भी सिंपल है, चलिए लिख देते हैं, y के बराबर ही लिखते हैं समझाने के हिसाब से। तो लिख दीजिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे u अपॉन v कोशेंट रूल लग गया। कोशेंट रूल क्या कहता है, थोड़ा सा याद दिला देता हूँ आपको। कोशेंट रूल कहता है नीचे डिनोमिनेटर का स्केयर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, फिर न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, वही करते हैं।
तो इसको अगर मैं करूंगा तो ये बनेगा dy/dx, करेक्ट है। नीचे तो आ जाएगा ये जो cos सी एक्स प्लस डी है ना, इसका होल स्क्वायर ही कर देता हूँ, ठीक है। कोस को एज इट इज लिख रहा हूँ, कोस सी एक्स प्लस डी को, ठीक है जी। डेरिवेटिव कर रहा हूँ न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर में है साइन ए एक्स प्लस बी, करेक्ट, माइनस का साइन। फिर साइन ए एक्स प्लस बी, इसको मैं एज इट इज रख रहा हूँ, और डिनोमिनेटर का करूंगा, यानी कि कोस सी एक्स प्लस में डी। डन। तो चलिए समझाता हूँ। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कोस को तो मैं एज इट इसको तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ ना, कोस सी एक्स प्लस डी, इसका तो कोई वो ही नहीं है। इसका करेंगे पहले, साइन का हो जाएगा कोस ए एक्स प्लस में बी, और फिर ए इस एंगल का करोगे तो आएगा ए, करेक्ट है। वापिस चलते हैं, इसको एज इट इज लिख रहा हूँ, साइन ए एक्स प्लस में बी, करेक्ट है। कोस का होता है माइनस का साइन सी एक्स प्लस में डी, ये इसका माइनस का होता है, ठीक है। बाहर माइनस आएगा, पॉजिटिव बना देंगे। एंगल का करेंगे तो यहाँ पे आ गया सी, भाई सी एक्स प्लस डी का तो सी ही होगा। डिनोमिनेटर में जो है ना, वो भैया यहाँ पे देखा जाए तो कोस सी एक्स प्लस डी है, वो दो बार है, यहाँ पे टू लिख देता हूँ। अच्छा, अभी इंडिविजुअल लिखता हूँ, इसके नीचे भी लिख देता हूँ कोस, और इसके भी नीचे लिख देते हैं, तो देखते हैं क्या करेंगे। तो मैंने कोस सी एक्स प्लस में डी, और ए यहाँ पे लिख लेता हूँ पागल में, और कोस ए एक्स प्लस में बी। इस पहले वाले के नीचे ये कोस है ना, ये दो बार लिख देता हूँ, पावर टू है ना, तो लिख जी भैया, मैंने दो बार लिख दीजिए, कुछ कैंसिल होगा तो कर देंगे। फिर ये वाला सी है, इसको यहाँ पे रखा, इसके नीचे भी रख देते हैं। अच्छा, ये माइनस का प्लस हो जाता है क्योंकि ये भी तो नेगेटिव है। तो साइन ए एक्स प्लस में बी, और यहाँ पे ये आ जाएगा साइन ए सी एक्स प्लस में डी। इसके नीचे भी लिख देते हैं ये वाला कोस, इसका दो बार लिखना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये मैंने दो बार लिख दीजिए, कोस सी एक्स प्लस डी। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। आपको नहीं लगता ये वाला सी एक्स प्लस डी तो भैया इससे कैंसिल हो रहा है, और ये कोस ए एक्स प्लस बी और कोस, अच्छा एक काम करते हैं, इसको वन अपॉन ये उसको ऊपर ले जाएंगे तो सीकेंड बन जाएगा, ए एज इट इज। ये कोस ऊपर जाएगा तो बन जाएगा सीकेंड सी एक्स प्लस में डी, बहुत बढ़िया। ये वाला एज इट इज रह रहा है, कोस ए एक्स प्लस बी, कोई लफड़ा ही नहीं। यहाँ आ जाते हैं, इसमें अगर आप देखोगे तो इन दोनों की जगह पे टेन बन सकता है, और यहाँ तो बन ही नहीं सकता, तो पहले यही लिख देता हूँ, सी टेन सी एक्स प्लस में डी, बहुत बढ़िया। इसका कुछ नहीं बन सकता, एज इट इज लिख दीजिए, साइन ए एक्स प्लस में बी, और ये कोस ऊपर जाएगा तो सीकेंड बन जाएगा, तो यहाँ पे सीकेंड लिख देते, सीकेंड सी एक्स प्लस में डी। मेरा मानना है अगर आपको ये आंसर आ गया, क्लियर है, कोई इश्यू नहीं इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। वेल, मजेदार क्वेश्चन है। वाई के बराबर लेते हैं, ले लिया। डिफरेंशिएट, इसमें तो सारे लग रहे हैं भैया। डिफरेंशिएट करते हैं, तो लिख देता हूं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए, ये लग रहा है u, और ये लग रहा है v, राइट। तो dy बाई डी, पहले थोड़ा सा रिमाइंड करने की जरूरत है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता था? प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, प्लस में सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। चलिए, तो dy बाई डी एक्स देख लेते हैं क्या कहते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये लो भैया, कोस एक्स की पावर थ्री, सेकेंड का डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर और एक्स की पावर फाइव, प्लस का साइन, साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव एज इट इज। फिर डेरिवेटिव करेंगे कोस वाले का, ये लिख देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स समझाने के हिसाब से, कोस एक्स की पावर थ्री। चलिए अब करते हैं इसको, तो एज इट इज कोई लफड़ा ही नहीं है चेंज करने का, ठीक है। इसका करेंगे तो देखिए, आप एग्री करोगे, साइन स्क्वेयर का टू बाहर आ जाएगा, टू साइन एक्स की पावर फाइव, ठीक है। और वापिस से साइन का करोगे तो ये बनेगा कोस एक्स की, साइन एक्स की पावर फाइव का कोस एक्स की पावर फाइव बनेगा, और फाइव एक्स की पावर फाइव है ना, इसका डेरिवेटिव वापस से मल्टीप्लाई करोगे,
ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं। इस केस में इसको तो छेड़ो ही नहीं ना, एज इट इज लिख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 एज इट इज। कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स की पावर 3। और ये जो एंगल है ना, इस एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पे दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चेन रूल की याद दिला दी, ठीक है। चलिए, एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव होता है 5 एक्स की पावर 4, राइट। ये 2 आ गया। अच्छा, बाकी तो चलो एज इट इज लिख देते हैं। ये 2 पहले ले लेता हूँ, 2 साइन एक्स की पावर 5। ये तो कुछ बन भी सकता है ना, यानी कि इनको सिंप्लीफाई करूं। चलिए, मैं मेरे को ये अभी क्लिक करा कि इनको क्यों ना सिंप्लीफाई कर दें। किसको? ये 2 साइन ए कोस ए। आपको नहीं लगता ऐसा? 2 साइन ए कोस ए, ये साइन 2 ए बनता है, 2 एंगल बन जाता है ना। तो इसकी जगह पे पहले तो चलो इसको लिखते हो एज इट इज, इसको बाद में छेड़ेंगे। कोस एक्स की पावर 3, ये इसकी जगह पे फार्मूला लगा रहा हूँ डबल एंगल वाला, साइन 2 यानी कि एक्स की पावर 5, राइट, प्लस का साइन। अब यहाँ आ जाते हैं, इसको करेंगे तो ये वाला तो एज इट इज है, यानी कि साइन की पावर 2 एक्स की पावर 5। ये माइनस आ जाएगा तो इसको इरेज करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ। ये लीजिए, माइनस लिख दिया। ये वाला एज इट इज लिख देता हूँ, साइन एक्स की पावर 3, करेक्ट। और ये 3 एक्स स्क्र आ गया। अगर ये आंसर है तो कोई इश्यू नहीं है आपका, मेरे हिसाब से कोई ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। उसको वाई के बराबर लेते हैं कि इसके दो तरीके हैं। कभी रूट आ जाए तो या तो स्केयरिंग बोथ साइड कर दो, वो भी काम करेगा, या फिर आप 1/2 वाला कर दो। तो मुझे लगा स्केयरिंग बोथ साइड वाला कर ले। तो क्या करने वाला हूँ, इस केस में पहले स्केयरिंग बोथ साइड करता हूँ। स्केयरिंग बोथ साइड, सर इससे क्या होगा? हालांकि अगली एक्सरसाइज में सारे ही ऐसे करेंगे, तो ये तो बन जाएगा वाई स्केयर, ठीक है। इसका स्केयर करोगे, चलो पहले लिख देता हूँ रूट हटाने के। ये जो एक्स है ना, इसका स्केयर करोगे तो दिस विल रिजल्ट इनटू 2 2 4, और कोट एक्स स्केयर बनेगा। भैया रूट हट गया ना, ये वाला रूट हट गया। तो वाई स्केयर इज इक्वल टू हमारा आ गया 4 कोट एक्स स्केयर। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अच्छा, जनरली यही चीज ये तो 3 एक्सरसाइज के बाद आती है, नहीं तो इसने सीधा भी करा हुआ है। अब वाई स्केयर का डेरिवेटिव करोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चलो ठीक है करते हैं। तो ये तो बना 2y, बिल्कुल बन गया। ये बन गया dy/dx, करेक्ट है। ये फोर द एज इट इज है। कोट का होता है माइनस कोसिकेंट एक्स स्केयर, और ये एक्स स्केयर का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक्स स्केयर का डेरिवेटिव देखा जाए तो 2x आएगा। अब एक चीज देखो, ये वाला 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ गया। और y dy/dx ये बराबर आ गया, ये इसका 2x होता है ना, तो माइनस का 2x, ये कोसिकेंट, और यहाँ पे एक्स स्केयर। मुझे तो सिर्फ ये चाहिए था ना, तो ये डिनोमिनेटर में भेज दो। dy/dx क्या हो जाएगा? माइनस का 2x कोसिकेंट, ठीक है जी। और यहाँ पे y आ जाएगा। y की वैल्यू ये रही क्वेश्चन में जो मैंने पुट करी थी, वो एज इट इज लिख देते हैं। यानी कि 2x कोसिकेंट स्केयर एक्स है ना, इसके नीचे मैंने लिखा 2 कोट रूट है भैया, ये ध्यान में रखना। अगर आप नोट करो तो इस क्वेश्चन में ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो बचा क्या? x कोसिकेंट एक्स स्केयर, बिल्कुल ठीक है। फिर कोट एक्स स्केयर, ये बच गया। और एक चीज बताऊं, मैं जनरली बच्चे कहते हैं इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, भैया डायरेक्ट भी कर लो बिना स्केयरिंग करके, लेकिन मुझे स्केयरिंग वाला इजी लगता है। वैसे भी थर्ड फोर्थ एक्सरसाइज में स्केयरिंग वाला और लोगरिथम वाला हम समझाएंगे। अगर ये आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 8 देखिए क्या कह रहा है। कहता है भैया डिफरेंशिएट करता है, लीजिए। ये मुझे नहीं लगता जनरली बच्चे पूछते हैं, सीधा ही लिख देता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बनेगा dy/dx, करेक्ट बन गया भैया। चलो लिख देता हूँ, क्योंकि स्टेप्स तो है ही नहीं इसमें कुछ लिखने लायक। कोस एक्स का करोगे ना, माइनस का साइन रूट एक्स बनेगा। और भैया रूट एक्स का करोगे ना, तो भैया अभी आपको शायद पिछली एक्सरसाइज में बताया था, नहीं है तो वापस बता दो, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, पहले लिख देता हूँ, ठीक है। माइनस का साइन मल्टीप्लाई बाई साइन रूट एक्स। अगर ये आपका आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक है, कोई इशू ही नहीं है ना इसमें तो। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं।
देखिए कोई फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, क्या कंडीशन है, क्या टेस्ट है, वो समझाता हूं। कहता है कि भाई एफ एक्स है ना, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा इस पॉइंट पे। क्या कंडीशन है? कहता है जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो बराबर होगा राइट हैंड डेरिवेटिव पे उस पॉइंट पे। ये जो एल एच डेरिवेटिव है ना, ये बेसिकली इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यानी कि ये वाला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आ जाएगा तो ये बिल्कुल डिफरेंशिएबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब बोलो सर ये होता क्या है लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव, वो समझाता हूँ। देखिए अगर मैं ए पॉइंट पे x इक्वल टू ए पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूं तो उसकी लिमिट निकालूंगा। ये फार्मूला है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, और नीचे नेगेटिव का माइनस एच है। अगर राइट हैंड है तो ये नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे प्लस का एच आ जाएगा। यानी कि राइट हैंड लेवल में बस ये ध्यान में रखना एफ ए प्लस एच है। ये दोनों अगर बराबर होंगे तो डिफरेंशिएबल है, अगर बराबर नहीं होंगे तो नो डिफरेंशिएबल है। एक क्वेश्चन से समझते हैं। अब नाइन्थ क्वेश्चन से समझते हैं ये क्या कह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में ना ये मॉडुलस फंक्शन दे रखा है ना, तो इसको हम और वन पे हमें बताना है कि ये नोट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो इसको मैं रीराइट लिख लेता हूँ, थोड़ा लिखने का तरीका है। मॉडुलस फंक्शन अगर आप भूल गए हो तो याद दिला देता हूँ। ये यानी कि माइनस एक्स माइनस वन के बराबर हो जाएगा अगर एक्स माइनस वन लेस देन जीरो है, या सीधी सी बात है एक्स लेस देन वन है। और ये प्लस वन का का ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पे अगर ये एक्स माइनस वन ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो है, या फिर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। इसको मैंने रीराइट करा है, डन। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो अब हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि भैया अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव, ध्यान से देखना, ये अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये राइट हैंड बराबर बराबर आता है तो ठीक है। तो एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं पहले। यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। ये लिमिट, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एच टेंस टू जीरो। अब एक नई चीज देखना है मुझे, ए माइनस एच चाहिए। अब एफ एक्स है ना, वो यहाँ दे रखा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, डेरिव कौन सा होगा फंक्शन, ये होगा। ये दे रखा है ये वाला, ठीक है। अगर एक्स की जगह पे मैं यहाँ पे ए है ना वो वन है, इस क्वेश्चन में ए क्या है, वो वन है। तो मैं अगर निकाल रहा हूं यहाँ पे ए माइनस एच, ठीक है। तो ये वन माइनस में एच की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे ये वन माइनस एच और माइनस वन ये आ गया, ठीक है। ये इनसे कैंसिल हो गया। तो ये अगर कैंसिल हो जाता है तो आप एग्री करोगे यहाँ पे कितना आ गया, माइनस और एच बना। तो इन प्लेस ऑफ दिस ये मैं अगर लिखूं थोड़ी देर, चलो लिख देता हूं, ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस वो है ना। तो इसमें अगर आगे करूं लिमिट एस टेंस टू जीरो, इसकी जगह पे मैंने क्या निकाला है, एच आया है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ए की जगह पे अगर मैं वापिस ठीक से बताता हूँ, ए की जगह पे अगर मैं वन पुट करूंगा तो वन माइनस वन जीरो हो गया, यानी कि ये जीरो आ गया। ये जीरो आ गया तो यहाँ पे नीचे माइनस एच आ गया। तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो माइनस वन आ गया। तो मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन आ गया। अब जिसने लिमिट ठीक से करी होगी उसको क्लिक कर जाएगा कि खेल क्या चल रहा है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट कर लेते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव जो है ना वो मैं निकालता हूं, उसकी पहले ये डेफिनेशन बता देता हूं, ये है यानी कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पे बस ए प्लस में एच है ना, और ये एफ ए और नीचे एच है अकेला। तो अब क्या करेंगे, अब आपको पता है एफ एक्स तो दे रखा है, ये वाला फंक्शन लेंगे राइट हैंड के लिए, एक्स माइनस ए दे रखा है ना। अगर मैं निकालता हूं वन प्लस में एच, भैया ए तो मेरा वन दे रखा है ना, तो वन प्लस में एच निकालूंगा ना, ये वैल्यू निकालूंगा। तो ये हो जाएगा वन प्लस में एच माइनस में वन। और एफ ए जो है ना वन अगर पुट करूंगा तो ये वन माइनस वन, यानी कि ये हो जाएगा कितना, देखा जाए तो जीरो हो जाएगा। वापिस बता दो मैंने करा क्या है। इस केस में अगर हम निकाल लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखिए तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है। इसकी हमें क्या निकाला, ये अगर आप देखो तो कैंसिल होके एच आ गया ना, तो ये एच निकला, ठीक है जी। इसकी वैल्यू क्या निकली, इसकी वैल्यू तो जीरो आई, बिल्कुल ठीक है। डिवाइड बाई एच करा तो एच बाई एच करोगे तो वन आएगा। ये वन आया है, ये माइनस वन था। तो माइनस वन है ना वो नॉट इक्वल टू वन है, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा
कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, यहाँ पे लिखना पड़ेगा नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। दस कम फिनिश। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए टेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है। टेंथ क्वेश्चन में हमें साफ साफ दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है और दो पार्ट पे पूछ रहा है। वन पे भी वन पे कर लेते हैं पहले, फर्स्ट क्वेश्चन को वन ले लेते हैं ना। जो बच्चा भूल गया तो याद दिलाता हूँ, 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता था 2, और 2.9 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होता था 2। ठीक है, और 0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर होगा ना वो 0 होगा। ठीक है, छोटे वाला लेते थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेता हूं। एट एक्स इज इक्वल टू वन पे निकाल रहा हूं पहले मैं। डन। एट एक्स इक्वल वन पे निकाला। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये कह रहा है, ये कहता है कि लिमिट, ठीक है भैया, एच टेंस टू जीरो, करेक्ट है। ये ए माइनस एच है, यानी कि वन पे कर रहा हूं ना मैं, तो यहां पे लिखूंगा वन माइनस में एच, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, करेक्ट। एफ ए, यानी कि ए तो हमारा यहाँ पे वन है ना, तो यहाँ पे ये वन आ गया, राइट। और डिवाइड कर दिया मैंने किससे, माइनस किससे से। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। वन माइनस एच करोगे ना तो आप एग्री करोगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड में क्या है। देखो वन माइनस एच का मतलब वन माइनस में 0.1 भी करोगे तो कितना आएगा, 0.9 आएगा ना, मान लीजिए। तो किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये वाला रिड्यूस होके जीरो बन गया, माइनस में वन और डिवाइड बाई माइनस एच। ठीक है, ये लिमिट आ गई। ठीक है भैया, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। वन बाई एच, आप देखिए एग्री करोगे मैं क्या कर रहा हूं, वन बाई एच का डेरे अगर एच टेंस टू जीरो है ना तो लिमिट में पड़ागा, ये तो इन्फिनिटी आ गया, यानी कि मेरा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो इनफाइनाइट आ गया। अच्छा, अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट, ठीक है जी, लिमिट आ गई यहाँ पे, एच टेंस टू जीरो। यहाँ पे वन प्लस में एच हो गया, करेक्ट है। और यहाँ पे हो गया वन, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे एच आ गया, राइट। और ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये एच है, एन नहीं है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब वन प्लस एच, देखिए अगर भूल गए हो तो थोड़ा सा, वन प्लस पॉइंट वन भी अगर होता है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वन होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया वन, और इसका वन अपॉन एच, यानी कि लिमिट भी लगाओगे ना तो मान लीजिए यहाँ पे मैं लिमिट लिख देता हूँ, जो लिखना नहीं चाह रहा था मैं, ये तो जीरो आ गया। अब ये है इनफाइनाइट और ये है जीरो, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेर यहाँ पे लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो नॉट इक्वल टू आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों बराबर नहीं आया। देर फोर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। इतना करना था, बात बनी। अब सिमिलरली जो सेकंड पार्ट में ना, मेरे हिसाब से आप x इक्वल टू टू पे निकाल लोगे, बड़ा आसान है, तो थोड़ा समझा देता हूँ, लीजिए। x टू पे अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, ये बनेगा टू, ये बन जाएगा टू माइनस में h, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे बनेगा टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और डिवाइड बाई कर लेंगे किससे, माइनस h से। टू माइनस एच, यानी कि टू माइनस एच का मतलब है कि भैया जीरो 1.9 भी आएगा तो 1.9 का भी अगर आ करोगे तो ये कितना आएगा, वन आएगा। तो ये तो वन आ गया, और यहाँ पे वन माइनस टू, और यहाँ पे वन माइनस टू करोगे, और यहाँ पे माइनस एच है, तो यहाँ पे माइनस वन। अच्छा, लिमिट लिख देता हूँ, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो माइनस वन और यहाँ पे माइनस एच, और लिमिट आपको सबको पता है ये हो जाएगा कितना, इनफाइनाइट। अब एक काम करते हैं, दूसरा निकाल के देखते हैं। राइट हैंड लिमिट डेरिवेटिव निकाला, राइट हैंड लिमिट डेरिवेटिव में लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे टू प्लस एच लिखा जाएगा, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे टू ही लिखा जाएगा, यहाँ पे एच लिखा जाएगा, ये वाला टू बन जाएगा, ये भी टू बन जाएगा, ये भी जीरो आ गया। जीरो आ गया तो आप बताइए क्या ये दोनों बराबर है, आंसर है नो। तो एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, देर फोर नॉट डिफरेंशिएबल एट, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू टू पे, ये तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव लिख दीजिए। आई होप आपको समझ में आएगा। विद दिस वीडियो इज ओवर, थैंक यू वेरी मच।